Welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। Today we are going to start a new message series on the fatherhood of God. आज हम नई श्रृंखला शुरू करेंगे परमेश्वर के पिता होने के विषय पर। And I believe this is going to transform all our lives. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये हम सब के जीवन को बदल देगा। So before that we are going to pray for the sponsors of today's episode. Today's sponsor is a well-wisher from Cochin, Kerala. शुरुआत करने के पहले हम प्रार्थना करेंगे आज के स्पॉन्सर्स के लिए, और आज के हमारे स्पॉन्सर्स हैं केरला से। Father Lord, we pray that you may bless generations of this sponsor filled with the wisdom, knowledge and understanding of the Lord. प्रभु पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप जितने भी ये स्पॉन्सर्स हैं इनकी पीढ़ी को आशीषित करें और इन्हें बुद्धि और ज्ञान और समझ से परिपूर्ण करें। Also, Father, we pray for his family to receive the blessings and favor of the Lord Jesus unto the second coming. और पिता, हम प्रार्थना करते हैं इनके परिवार के लिए और इन्हें आशीषित करें प्रभु यीशु की करुणा से, उसके दूसरे आगमन तक इन्हें आशीषित करें। Father, all of us, all the viewers all over the world together, we bless this sponsor. पिता, हम सब, हमारे जितने भी दर्शक हैं, सब एक साथ मिलकर इस स्पॉन्सर को हम आशीषित करते In हैं। Jesus' name. Amen. यीशु के नाम में ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। Thank you so much all sponsors. सभी स्पॉन्सर्स का हम धन्यवाद करते हैं। And the details for sponsorship are shown on the screen. स्पॉन्सरशिप की डिटेल्स सारी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। You can save the details and you can also become a partner of this ministry. आप इन डिटेल्स को सेव कर सकते हैं और हमारी सेवकाई के साथ सहभागी हो सकते हैं। We are going to a praise and worship session. और इस समय हम स्तुति आराधना के सेशन को देखेंगे। यीशु मसीह, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा का ये जमीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों झुके आसमान और महिमा का ये जमीन। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, मेरे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, मेरे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु
We are starting God the Father series today. और अब हम शुरू करेंगे संदेश को परमेश्वर पिता होने के विषय पर। And we are going to learn a lot about the fatherhood of God. और हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे परमेश्वर के पिता होने के विषय पर। तो आइए जानते So हैं। today I have a question for you. मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। What do you call God? आप परमेश्वर को किस प्रकार पुकारते हैं? That's a personal question. ये एक व्यक्तिगत प्रश्न है, At the same time, that's a very important question. लेकिन ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत जरूरी है। Many people call God God, Almighty God, लोग पुकारते हैं प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस तरह से, Creator God. या सृष्टिकर्ता परमेश्वर। There are 1,001 ways we can address God. हजारों तरह से या फिर एक ही तरीके से भी पुकार सकते हैं। किसी भी तरह से हम परमेश्वर को पुकारते हैं। But what are you using? What words are you using to address God? लेकिन आप लोग परमेश्वर को कौन से शब्द इस्तेमाल करके पुकारते हैं और वो कौन से शब्द हैं? Would you put that name in the chat box? कौन से नाम से, किस तरह से आप उसे अपने चैट बॉक्स के नीचे रखते हैं? I'm going to have a look at it. और मैं थोड़ा सा इसे देखूंगा। All right. But when we turn to the pages of the Bible from the beginning, जब हम बाइबल के कुछ शुरुआत के पेज पलटते हैं, when we come to Genesis chapter 1 वहाँ पर उत्पत्ति अध्याय 1 में and verse 1, और वचन 1, in the beginning God created the heavens and the earth. आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। देखिए, The Hebrew word used there is Elohim. और इसके लिए इब्रानी शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, उस शब्द को यहाँ पर कहा गया है एलोहिम। जानते हैं, Elohim is the creator God. एलोहिम का मतलब है सृष्टिकर्ता परमेश्वर। And then we come to chapter 2 of the book of Genesis. और फिर हम अध्याय 2 में यहाँ पर देखते हैं, We see Yahweh Elohim, यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है याहे एलोहिम। translated as Lord God in the English Bible. और इंग्लिश बाइबल में जो ट्रांसलेशन किया गया है वो है प्रभु परमेश्वर। Because in second chapter, man is created, he is also coming into this. दूसरे अध्याय में जब मनुष्य की सृष्टि होती है वो भी इस सीन में आ जाता है, उसे भी हम देख पाते हैं। Word Yahweh or Jehovah in English is the name given to the covenant keeping God. ये जो शब्द है याहवे या फिर यहोवा, इंग्लिश में ये जो नाम दिया गया है उसे हम कहते हैं परमेश्वर की वाचा पूरी करने वाला। And as you travel through the pages of the Bible, you will come across many new names and titles given to God. और जैसे आप बाइबल के पन्नों में आगे बढ़ते जाएंगे तब आप पाएंगे कि परमेश्वर को बहुत से नाम और शीर्षक दिए गए हैं। देखिए, Genesis 14, उत्पत्ति अध्याय 14, the El Elyon, हम देखते हैं यहाँ पर कहा गया है दी एल meaning the एलियोन। Most High God. इसका मतलब है सर्वोच्च परमेश्वर। So there are El names, a category of names which are called El names of God. यानी परमेश्वर के बहुत से ऐसे नाम हैं जो नाम शुरू होते हैं एल से, वो एल नाम है। You move ahead and when you read Genesis chapter 17, जब आप आगे बढ़कर उत्पत्ति अध्याय 17 से पढ़ते हैं El Shaddai, तो आप यहाँ पर एल शद्दाय नाम को जानेंगे या पाएंगे, the Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर। By the way, El Elyon means the Most High God. एल एलियोन मतलब सर्वोच्च परमेश्वर, उत्तम El परमेश्वर। Shaddai means the Almighty God. एल शदाई का मतलब है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। God revealed El Shaddai as El Shaddai to Abraham when he was 99 years old. परमेश्वर ने अब्राहम के ऊपर अपने आप को एल शदाई के रूप में प्रकट किया, मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में, When he was 99. जब वो 99 वर्ष का था। One thing I understand is as we progress in our age, in our years, more and more revelation will come to us. मैंने एक बात को जाना है कि जैसे हम अपनी उम्र में बढ़ते हैं वैसे ही हम परमेश्वर की ओर से प्रकाशन को पाते रहते हैं। God has to reveal himself as the Almighty God to him because Abraham and Sarah, physically they were so weak and the Almighty God had to come to give them the power of reproduction so that Isaac could
come into the world. आमीन। परमेश्वर ने अपने आप को उन पर सर्वशक्तिमान के रूप में प्रकट किया, क्योंकि अब्राहम और सारा शारीरिक रूप में इतने कमजोर थे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आकर और परमेश्वर ने उन्हें फिर उत्पादन करने की सामर्थ्य दी ताकि इसहाक इस संसार में आ सके। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उन्हें ये सामर्थ्य दी ताकि वो फिर से उत्पादन कर सके, ताकि वो लोग परमेश्वर के द्वारा इसहाक को इस संसार में ला सके। This God is going to reveal himself as an almighty God to you. आमीन। परमेश्वर अपने आप को इन दिनों में आपके ऊपर सर्वशक्तिमान के रूप में प्रकट करे। When we come to Genesis chapter 21, जब हम उत्पत्ति अध्याय 21 में देखते हैं, we see another El name, El Olam. हम यहाँ पर एक और नाम देखते हैं जो है एल ओलाम। ये परमेश्वर का एक और नाम है, The eternal God. यानी परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर, जो अनंत काल के परमेश्वर है। As we move ahead, we will see another category of names और जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, हम नामों की और कैटेगरी देख सकते हैं। which are called Yahweh names. ये ऐसे नाम है जिन नामों को याहवे नाम कहा गया है। El names show God's greatness and his creative power. एल जो नाम है वो परमेश्वर की महानता और उसकी महान सामर्थ्य को यहाँ पर दर्शाता है। यहाँ पर हम इसे देख सकते हैं। But Jehovah names or Yahweh names show his redemptive aspects in connection with man. यहाँ पर याहवे जो नाम है, यहाँ पर वो नाम मनुष्य के छुटकारे को दर्शाने वाला वो नाम है। परमेश्वर के द्वारा छुटकारे का ये नाम है। Genesis 22, उत्पत्ति अध्याय 22 में Yahweh Yireh, याहवे यानी यहोवा यिरे, providing God. प्रयोजन करने वाला। God is speaking to some of you. God is Jehovah Jireh or Jehovah Yireh, meaning he will provide everything for you. आमीन। परमेश्वर का नाम बताया गया है यहोवा यिरे, उसे यहोवा यिरे कहा गया है। इसका मतलब है परमेश्वर हमारा प्रबंध करता है। By the way, these days all these names are so familiar to people because we have a lot of songs with these names, these titles. जी। So these are so familiar these days. इन दिनों में ये नाम बहुत ही मशहूर है क्योंकि इसके ऊपर बहुत से गीत लिखे हुए हैं। लोग इस नाम को बहुत ही उपयोग में लाते हैं और लोग इस नाम को बहुत जानते हैं और इसीलिए गीतों में भी इसे इस्तेमाल करते हैं। Of the Bible, Exodus chapter 15. बाइबल की दूसरी किताब निर्गमन अध्याय 15 में Again, God is revealing another name. यहाँ पर परमेश्वर एक और नाम प्रकट करते हैं। Yahweh Rapha. यहाँ पर कहा गया है यहोवा राफा। God is introducing himself as our. यहाँ पर परमेश्वर अपने आप को एक में बताते हैं। Sick in your body? यदि आपका शरीर बीमार है, Call upon Yahweh Rapha. यहोवा राफा को आप पुकारें। Move ahead. चलिए आगे बढ़ें। Exodus 17. देखते हैं निर्गमन अध्याय 17 में Yahweh Nisi, यहाँ आता है यहोवा निसी, the God of victory. विजय देने वाला परमेश्वर। If you have failed in any area of your life, this God, Yahweh Nisi, will come with his banner. यदि आप अपने जीवन में कभी असफल रहे हैं तो ये यहोवा निसी अपना झंडा लेकर आएगा। ये यहोवा निसी आपको हमेशा जयवंत करेगा। आप जयवंत बनेंगे। Everybody say Yahweh Nisi. आप सब लोग कहें यहोवा निसी। And you can move the flags upon in the air and say Yahweh Nisi. और आप सब लोग ऐसे झंडा उठाकर हवा में लहराकर कह सकते हैं यहोवा निसी। यही तो वो एक नाम है, वो है यहोवा निसी, The God of victory. वो जय देने वाला परमेश्वर। Moving ahead, we come to Judges chapter number 6. आगे बढ़ते हुए हम न्यायों अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। Yahweh Shalom, हम यहाँ पर देखते हैं यहोवा God शालोम, of peace. हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। Speaking peace in your life, this is the God, this is the revelation of God, Yahweh Shalom. यदि आप अपने जीवन में शांति को पाना चाहते हैं तो यही वो परमेश्वर है जिसका नाम है यहोवा शालोम। यहोवा शालोम, शांति का परमेश्वर। Now, coming to Psalm 23, तो आइए भजन संहिता 23 में हम देखते हैं Yahweh Rohi. और यहाँ नाम दिया है यहोवा That रोही। means
the God who will manifest himself as our shepherd, मतलब परमेश्वर अपने आप को हमारे चरवाहे के रूप में हमें दिखाएंगे, God of protection, यानी सुरक्षा के God परमेश्वर, of providence, प्रयोजन करने वाले प्रभु, and tending God, चराइयों में हमें चराने वाले प्रभु, Yahweh Rohi. और ये है यहोवा रोही। Hallelujah. हालेलुया। Jeremiah chapter 23, देखिए यिर्मयाह की किताब अध्याय 23 में हम देखेंगे come across another title, Yahweh Zikinu, यहाँ पर एक और नाम दिया गया है यहोवा सिदेकेनु, meaning the God of righteousness. और यहाँ पर इसका अर्थ है यहोवा धार्मिकता का परमेश्वर है। That means God is our righteousness. मतलब परमेश्वर तो हमारी धार्मिकता है। Again, as you go ahead, और जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, Ezekiel chapter 48, यहेजकेल अध्याय 48, आइए देखते हैं। Yahweh Shammah. यहाँ पर नाम है यहोवा शामा, That means God is there. मतलब परमेश्वर वहाँ पर है, God is present. परमेश्वर उपस्थित है, He's always with you. वो हमेशा आपके साथ रहता God है, is giving you His presence. वो अपनी उपस्थिति आपको देता है। So these are only a few titles, but actually there are many hundreds of titles given in the Bible. ये तो बस कुछ ही शीर्षक हैं, लेकिन ऐसे बाइबल में बहुत सारे नाम दिए गए हैं। इस प्रकार के सैकड़ों जो नाम है हम परमेश्वर के बाइबल में पाते हैं। Gave you a few names, El names and Yahweh name. मैंने तो बस आपको कुछ ही नाम बताए हैं। ये एल से शुरू होते हैं और यहोवा से शुरू होते हैं। In the Old Testament, people used to address God using different titles. पुराने नियम में लोग अलग अलग शीर्षकों का नाम लेते थे या अलग अलग नामों से यहोवा को पुकारते थे। हम ऐसा पाते हैं। When we come to the New Testament, तो चलिए हम नए नियम में देखते हैं। Jesus is coming यीशु मसीह आ रहे to हैं। reveal the invisible God. वही तो अदृश्य परमेश्वर है, वो आ रहे हैं। Matthew chapter 6, मत्ती सुसमाचार अध्याय 6 onwards. 6 से आगे हम इन वचनों में यहाँ पर पढ़ते हैं। When you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके तू अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तो पिता तुम्हें प्रतिफल देगा। Meaning, you are not speaking to Elohim, you are not speaking to El Elyon, you are not speaking to Yahweh Yireh, you are speaking to your Father. इसका मतलब है कि आप यहवे से बात नहीं करते, ना ही आप एलोहिम से बात करते हैं, आप एल एलियोन से बात नहीं करते, आप बात नहीं कर रहे हैं यहोवा यिरे से, बल्कि आप अपने पिता से बात कर रहे हैं। Jesus makes it very clear. यीशु ने इसे बहुत ही स्पष्ट किया है, कितना साफ कर दिया है। When you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. जब आप प्रार्थना करते हैं, दरवाजा बंद करें और अपने पिता से प्रार्थना करें, जो कि पूरी तरह से अदृश्य है। So if आमीन। you want to do the right kind of prayer in the New Testament, you have to close the door and close yourself in and pray to your Father, not to God, not to the Creator, not the providing or God or anything, but your own Father. आमीन। जब आप नए नियम के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो आप किसी सृष्टिकर्ता के सामने प्रार्थना नहीं करते, या किसी प्रबंधक के सामने प्रार्थना नहीं करते, या किसी और के सामने, बल्कि केवल अपने पिता के सामने। मानो जैसे आप अपने पिता के सामने बैठे हों और आप कुछ मांग रहे हों, प्रार्थना कर रहे हों, इस तरह Meaning से। how you deal with your Father, that is the way you have to deal with God. जिस तरह आप अपने पिता से व्यवहार कर रहे हो, उसी प्रकार आपको, जिस प्रकार से आप अपने इस सांसारिक पिता से बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, बस उसी प्रकार हमें उस पिता से प्रार्थना करना है और बातचीत करना है। And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will hurt because of their many words. प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके ज्यादा बोलने से उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी। Number 8, do not be like them, for your Father knows what you need
before you ask him. इसीलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। Verse number 9. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. वचन 9 यहाँ पर कहता है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। Jesus is teaching us. He is giving us a model prayer. How you should address your God. What you have to call your God. Call him Father in heaven. यहाँ पर यीशु हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं। वो कहते हैं कि इस रीति से प्रार्थना करो। हमें प्रार्थना में ज्यादा शब्दों का उपयोग करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वो कहता है कि बस पुकारो, पिता तू जो स्वर्ग में है। In those days, generally among the Jewish people, they never used to address God as their father. उन दिनों में यहूदी लोग जो थे वो परमेश्वर को अपना पिता नहीं कह सकते थे, But they called Abraham their father. लेकिन वो अब्राहम को अपना पिता मानते थे। इस तरह से They used to pray like them, O most high God, the creator of the universe, thou art holy. वो इस प्रकार से प्रार्थना करते थे, हे सर्वोच्च परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, तू जो पवित्र है। But Jesus is introducing this name, Father. लेकिन यीशु ने हमें बताया कि तुम जब भी परमेश्वर को पुकारो तो पिता करके उसे पुकारो। And when Jesus called God his father, the Jewish people were offended. They were so angry. और जब यहूदी लोगों ने यीशु को देखा कि वो पिता कह के उसे पुकार रहा है तो वो बहुत गुस्से में आ गए। वो उस पर बहुत गुस्सा हो गए और कहने लगे, ये ऐसे कैसे कह सकता है। Remember this. You can call God any title, but Jesus is giving us a new name. You call him your Father in heaven. इस बात को याद रखें कि आप परमेश्वर को किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, लेकिन यीशु ने हमें ये नाम दिया कि तुम उसे पिता कह के पुकारो, पिता तू जो स्वर्ग में है। इस प्रकार से Romans 8. रोमियो अध्याय 8। We can see another, a little more intimate name given. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा करीबी नाम दिया गया है। 15 onwards. वचन 15 से हम देखेंगे, Spirit you received does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship, and by him we cry, Abba, Father. वचन 15 से, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि तुम भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। Abba is an Aramaic name for father, but in an intimate way, just like we call daddy or dad. जैसे कि मैं एक पिता हूँ, लेकिन मुझे जब पुकारा जाता है बहुत ही करीबी नाम से, जैसे कि डैडी, बिल्कुल उसी तरह से हमें भी जो नाम पुकारना है वो नाम हमें ये दिया गया है कि हम उसे पुकार सकते हैं। डैडी या पिता, किसी भी नाम से हम उसे बुला सकते हैं। My children, they call me Dada. मेरे बच्चे मुझे पुकारते हैं डैडा। Never they have called me Father. उन्होंने कभी भी मुझे फादर नहीं कहा। Never they have called me pastor. उन्होंने कभी मुझे पास्टर नहीं कहा। Never they have called me evangelist. उन्होंने कभी मुझे एवेंजलिस्ट नहीं कहा। Never they have called me Dominant, Mr. Dominant. मिस्टर डैमिन, इस तरह से भी नहीं कहा। They always call me Dada. वो मुझे हमेशा कहते हैं डैडा। I still remember when Amy, our daughter, was very small. मुझे याद है जब हमारी बेटी एमी बहुत छोटी थी और उस समय Almost every day she would see some frightening dream. और वो हमेशा ही डरावने सपने देखा करती थी। And after seeing she would wake up and rush to our door and call out, Dada! और जब डर के मारे उठ जाती थी तो दौड़ती हुई हमारी ओर भागती और कहती, डैडा। She never called me, Mr. Dominant, I'm afraid, please. वो कभी ऐसे नहीं कहती थी कि मिस्टर डैमिन, मैं डर रही हूँ, मुझे आप बचा लीजिए। No such title, no formality, no professional way, no formal way. Intimate, Dada. कोई प्रोफेशनल तरीके से नहीं, कोई फॉर्मेलिटी भी नहीं, लेकिन बहुत ही करीब आकर बहुत ही अपनेपन के साथ वो मुझे कहती थी, डैडा। देखिए Why Paul is saying, call him Abba, Father. पौलुस क्यों कहता है कि उससे अब्बा, पिता करके पुकारो। इस तरह से उसे पुकारते चले जाओ, ऐसे। What
I have noticed in Emmy's life is whenever she call me Dada and I open the door, what is the problem with you? No, nothing is there. That moment all fear goes, all kinds of loneliness goes. She goes back and sleeps. और मैंने एक बात की और वहाँ पर ध्यान दिया कि जब मैं दरवाजा खोलता और मैं उससे पूछता कि क्या हुआ, और मैं ये देख पाता था कि सारा डर चला जाता था। So what happens when we call that name, Abba, Father, all the fear leaves us. तो क्या होता है जब हम अब्बा पिता कह के पुकारते हैं तो सारा जो डर होता है वो चला जाता है। Today I speak to you right now, all the fears, all the loneliness, all the frustration, all the disappointment and depression will leave you when you call Him the most intimate way. आज मैं आपसे कहता हूँ कि सारा डर, सारा अकेलापन, सारा तिरस्कार, सारा तनाव, सारी परेशानी आपको छोड़ दे। Pray right now. आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। We thank you for teaching us to call God our Father. यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सिखाया कि हम परमेश्वर को अपना पिता कहकर पुकारें। Help us, Father, to continue using that name, Abba, Father. हमारी मदद कर कि हम इसी तरह आपके नाम को निरंतर अब्बा पिता कह के पुकारते चले जाएं। इस तरह से प्रार्थना Jesus' करें name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा।